हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 4 के बारे में। जो इसके बेसिक से ऑर्गन्स हैं उनके बारे में कुछ हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे स्टमच के बारे में, बकल कैविटी के बारे में, टीथ के बारे में, टंग के बारे में। इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो मेन स्टडी करने जा रहे हैं वो लीवर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए, लीवर क्या होता है। लीवर को आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में हम लोग यकृत बोलते हैं। जब फिगर आपको बताया था तो लीवर जो होता है, लीवर का शेप कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है। ये 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। इस तरीके से इसके 2 लोब्स होते हैं। नीचे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग गाल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। तो लीवर में सबसे फर्स्ट और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी की या ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करें इसके वेट की, तो इसका वेट जो होता है वो होता है आपका 1.5 kg कह सकते हैं, या तो फिर इसको 1500 ग्राम के नाम से भी जान सकते हैं। इसके अगर हम लोग कलर की बात करें तो कलर जो होता है वो लीवर का ब्राउन कलर का होता है। अगर हम लोग इसके लोब्स की बात करें, लोब्स का मतलब होता है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो टोटल इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें, ह्यूमन में बात करें, तो ह्यूमन में बेसिकली अगर देखा जाए तो 4 लोब्स होते हैं, बट मेन 2 लोब्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और पॉइंट्स की बात करें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपका क्या करता है, ये बाइल जूस का, लीवर जो होता है आपका, लीवर बाइल जूस जिसको हम लोग हिंदी में पित्त रस बोलते हैं, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और इसमें ये जो नीचे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर जो गाल ब्लैडर लगा होता है, तो गाल ब्लैडर जो होता है, ये गाल ब्लैडर आपका बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पे ये बाइल जूस को स्टोर करता है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला पॉइंट है कि कौन बाइल जूस का सिक्रीशन करता है और कौन बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। अब अगर हम लोग बात करें कि बाइल जूस का पीएच कितना होता है या और भी चीज़ों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, बाइल जूस जो होता है, तो बाइल जूस की अगर हम लोग पीएच वैल्यू की बात करें तो बाइल जूस का पीएच जो होता है वो 7.8 to 8.6 होता है, यानी ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। इसके अलावा जो आपका बाइल होता है, बाइल में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। बाइल में नो डाइजेशन प्रेजेंट आप यहाँ पे शो कर सकते हो, नो डाइजेशन प्रेजेंट। डाइजेशन की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नो डाइजेशन प्रेजेंट, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे, और इसके अलावा एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके गिलिसन्स कैप्सूल्स एंड कुफर सेल्स, जो कुफर सेल्स होती हैं वो प्रेजेंट इन लीवर, यानी ये आपकी लीवर में प्रेजेंट होती हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके 2 पॉइंट हो गए कि बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ से होता है। तो बाइल जूस को सिक्रीट कौन करता है, लीवर सिक्रीट करता है। और बाइल जूस को स्टोर करने का काम कौन करता है, गाल ब्लैडर करता है। गाल ब्लैडर क्या है, तो लीवर के नीचे लगा हुआ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग गाल ब्लैडर कहते हैं। इसके अलावा ना तो बाइल में कोई भी तरीके का डाइजेशन होता है और ना ही इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग एक पॉइंट की और बात करें कि पर डे जो होता है बाइल का सिक्रीशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, तो पर डे बाइल का सिक्रीशन हमारी ह्यूमन बॉडी में 1 से लेके 1.5 लीटर तक होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि पर डे बाइल का सिक्रीशन 1 to 1.5 लीटर होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि फंक्शन ऑफ द गाल ब्लैडर नहीं है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ द लीवर आएगा।
मेनली जो पार्ट आएगा वो लीवर का पार्ट आएगा, तो ये चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा। तो फंक्शंस ऑफ लीवर की हम लोग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो लीवर का सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो होता है आपका यूरिया का फॉर्मेशन करना। यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। इसके अलावा बाइल जूस का फॉर्मेशन करना, बाइल जूस का फॉर्मेशन करना वो भी आपका किसका फंक्शन है, तो लीवर का फंक्शन है। इसके बाद में जो ब्लड प्रोटीन होती है, ब्लड की प्रोटीन का फॉर्मेशन करना भी लीवर का ही फंक्शन होता है। इसके अलावा हेपेरिन का फॉर्मेशन करना, हेपेरिन फॉर्मेशन। हेपेरिन जो होता है ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में यूज़ कर लीजिएगा कि ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने से ब्लड की क्लॉटिंग को, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है ये उसको क्या कर देता है, ब्लड की क्लॉटिंग को रोक देता है। यहाँ पे आपका हेपेरिन नामक जो पिगमेंट होता है वो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। नहीं तो आपके ब्लड जो वेसल्स में बहता है, नलिकाओं में बहता है, वो ब्लड आपका क्लॉट कर जाएगा। ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में जो भी विषैले पदार्थ प्रेजेंट हैं उनको हमारी बॉडी से हटाने का काम करता है। ये ग्लाइकोजेनेसिस का काम करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। इसके अलावा ये ग्लाइकोजेनोलिसिस का काम करता है। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं वो किसके हो गए, आपके लीवर के फंक्शन हो गए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपका वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, यानी फैट का इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण करता है। ये भी आपका किसका फंक्शन हो जाएगा, लीवर का ही फंक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं पेनक्रियाज के बारे में। तो पेनक्रियाज जो होता है, तो पेनक्रियाज में कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो सबसे पहला पॉइंट है कि इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है जिसमें एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट हों, वो हमारी मिक्स ग्लैंड होती है। तो पेनक्रियाज हमारी मिक्स ग्लैंड है। इसके अलावा ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली जो इसमें प्रेजेंट होती हैं थ्री टाइप सेल्स प्रेजेंट इन पेनक्रियाज। कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो 3 टाइप की सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। अब कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं आइए उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली जो सेल होती है वो हो जाती है आपकी अल्फा सेल। इसके बाद में जो नेक्स्ट होती है वो हो जाती है आपकी बीटा सेल, और बीटा सेल के बाद में जो थर्ड सेल होती है वो होती है हमारी डेल्टा सेल। ये 3 टाइप की सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए अल्फा सेल्स जो होती है, अल्फा सेल्स के अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो अल्फा सेल का काम क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन को रिलीज़ करती है। और ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का काम क्या होता है, किसका डाइजेशन करता है, तो ये ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी अल्फा सेल के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप क्या जानेंगे कि अल्फा सेल ग्लाइकोजन हार्मोन को, ग्लूकेगॉन हार्मोन को रिलीज़ करती है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम करता है। और ये ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज में ब्रेक होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में ब्रेक होने का जो प्रोसेस होता है ये हमारा लीवर में कंप्लीट होता है जाके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि बीटा सेल्स, तो बीटा सेल्स जो होती हैं तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। आपने देखा होगा इंसुलिन के बहुत सारे लोग इंजेक्शंस लेते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है।
डायबिटीज़ के पेशेंट्स इंसुलिन के इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने के लिए, जिनको हाई शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है, यह ग्लूकोज को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका प्रोसीजर क्या हुआ। अगर हम लोग बात करें अल्फा सेल की, तो अल्फा सेल में क्या हुआ, अल्फा सेल में ग्लूकागॉन हार्मोन था जिसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया था। और बीटा सेल जो होती है इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कर देता है। इसके बाद में अगर हम लोग और आगे की बात करें, डेल्टा सेल के बारे में बात करें, तो डेल्टा सेल के अगर हम लोग हार्मोन की बात कर रहे हैं तो डेल्टा सेल में जो हार्मोन होता है वो होता है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन को आपका जो डेल्टा सेल होता है वो रिलीज़ करता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के सिक्रीशंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, और फिर से वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दें कि जब आपका ग्लूकोज, आपने ये चीज़ पढ़ा ना कि ग्लूकोज से कन्वर्टिंग किस में हो रही है, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन एक बार ये ग्लूकोज जो है वो आपका किस में कन्वर्ट होके जा रहा है, ग्लाइकोजन में जा रहा है, और एक बार ये जो आपका ग्लाइकोजन है वो फिर से किस में कन्वर्ट होके आ रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आ रहा है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं उसको देखिए। तो सबसे पहले आपका जो स्टार्च होता है, स्टार्च आपका स्लैवरी ग्लैंड में जब इसका डाइजेशन होता है तो यहाँ पे आपको एक एंजाइम बताया था पटाइलिन यानी टाइलिन, जिसको लिखने में पटाइलिन लिखते हैं लेकिन बोलने में टाइलिन बोला जाता है। तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब देन उसके बाद में ये जो ग्लूकोज हमारा फॉर्म है, ये ग्लूकोज इंसुलिन, कौन सा हार्मोन की प्रेजेंस थी, इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। और यही ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन नामक हार्मोन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम लोग और आगे बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है या पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं, तो अगर हम लोग एंजाइम की बात करें, एंजाइम इन पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस में जो मेनली एंजाइम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट एंजाइम होता है आपका ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बाद में सेकंड एंजाइम आपका होता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन के बाद में जो नेक्स्ट एंजाइम होता है थर्ड नंबर पे वो होता है आपका एमाइलेज। और एमाइलेज के बाद में जो नेक्स्ट एंजाइम होता है वो होता है आपका लाइपेज। तो इस तरीके से करके ये चार एंजाइम जो होते हैं ये आपके कहाँ से रिलीज़ होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज़ होते हैं। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये आपका डाइजेशन करता है प्रोटीन का। इसके बाद में जो काइमोट्रिप्सिन होता है ये आपके एमिनो एसिड्स का डाइजेशन करता है। इसके बाद में जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में यूज़ किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में यूज़ किया जाता है। और इसके बाद जो लाइपेज होता है ये फैट के इमल्सिफिकेशन में यूज़ होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये सारे एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाज से रिलीज़ होते हैं। तो आज आप लोगों ने स्टडी किया है यहाँ पे पैनक्रियाज के बारे में, पैनक्रियाज से कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कौन सी डिजीज़ होती हैं, कौन से एंजाइम रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंसुलिन हार्मोन, और यहाँ पे मेन जो डिजीज़ होती है वो आपकी डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने लीवर के बारे में स्टडी किया, लीवर के फंक्शंस के बारे में स्टडी किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।